तुमने लिक्विड्स यूज किए हैं ज्यादातर हमारे शो पे। हाँ। ये पहली दफा तुम स्टिक यूज कर रही हो। स्टिक यूज कर रही हूँ बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये स्टिक जो है ये क्योंकि बड़ी आसान है लगाने के लिए, यू नो जनरली खुद भी अम्मी लगा सकती हैं। हाँ, ओल्डर खवातीन को इतना मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको परेशानी होती है हाँ, कि यार ये नो लिक्विड को थोड़ा सा संभालने में हाँ। लड़कियां थोड़ी सी यू नो जल्दी जल्दी क्विक लेकिन कवरेज भी तो चाहिए होती है ना। हाँ, लेकिन कवरेज, अच्छा कवरेज का भी ये है कि अम्मी को इतना ज्यादा हैवी केक ही तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल लाइट सा उनको कवरेज चाहिए होती तो है। तुम इनकी फ्लॉलेस स्किन कैसे करोगी? क्या ऐसी फ्लॉलेस मैं करूंगी ना तो ये फिर कंप्लेन करेंगी। अच्छा, तो अब मैं इनको केकी लुक नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा। बिल्कुल लाइट नहीं यही इनको केकी लुक नहीं चाहिए, इनको लाइट। तो वो तुम हमें तरीका बताओ कि तुम कैसे मतलब लाइक इनके ऊपर कवरेज देने के बावजूद कैसे तुम इनको लाइट बेस दोगी। ये एक टेक्निक हमें सीखनी है। सबसे पहले जो है वो क्योंकि यू नो अगेन इनकी जो स्किन है यू नो थोड़ी सी जाहिर है मैच्योर स्किन है, तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। तो हाइड्रेशन के लिए मैं अपना जो ये सिरम है गोल्ड सिरम ये इस्तेमाल कर रही हूँ। यू नो पहले जो है आपको हमेशा स्पेशली ओल्डर मैच्योर स्किन में हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वैसे नॉर्मली नाइट क्रीम्स या कुछ यूज करती हैं आंटी? कुछ ना कुछ। हाँ, थोड़ा रात को कुछ लगा के सोती हैं या कभी कभार सुस्ती भी होती है ना, नहीं हम लोग लगा रहे होते। हाँ, कई दफा होता है अगर हाँ। ऐसे को बहुत देर हो जाए। लेकिन अम्मी के ना पिगमेंटेशन है तो काफी। ये कितने अरसे से आपको पिगमेंटेशन कैसे? काफी अरसे से। काफी हाँ। अरसे से। हाँ, लेकिन आपकी स्किन बहुत टाइट है, आपकी स्किन पे इतनी झुर्रियाँ नहीं है, ये वाली बात अच्छी है ना। सो इसमें मैं सबसे पहले करेक्टर इस्तेमाल करूंगी जो ऑरेंज कलर करेक्टर है, मेरे ही ब्रांड का ये कलर करेक्टर है, जो कि ऑरेंज जो कलर होता है ना, ऑरेंज हो पीच हो वो कलर करेक्टर बन जाता है। तो जो खास तौर पे जो डार्क एरियाज हैं, छाइयाँ हैं, स्पॉट्स हैं, उनको कवरेज उनके ऊपर जो है वो मैं यू नो कलर करेक्टर पहले लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर लाइट सा मतलब लाइट कवरेज वाला बट डार्कर कलर का फाउंडेशन होगा, ताकि ये कि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। और आपको वो भी नहीं होता कि मैं वाइट मेकअप हो मेरा, जो मेरी कॉम्प्लेक्शन है उसी के हिसाब से होना चाहिए। वैसी हो जो जैसे हैं वैसी वो ज्यादा ग्रेसफुल लगता है ना। हाँ, लेकिन अम्मी को तो बिल्कुल भी अगर मैं उनको सजेस्ट अंडर आई भी जो ना वो वही ब्राइटन करो जरा सा भी, नहीं अम्मी नहीं मानती। नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी हल्का हल्का सा अम्मी को। अब देख ले बहन, ऑन एयर बेइज्जती हो जाएगी, देख लो। तो मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे लगता है होगी तो सही। अगर इसने मुझे क्लाउन बनाया तो निदा तुम अपने खैर मनाओ, मैं तुम्हारे साथ जो यहाँ करूंगी ना, ये सारे कैमरे जो है ना तुम्हारे पे तुम और मैं होंगे स्टार्स ऑफ द शो। अच्छा, जब तुम्हारे पास अम्मी की एज की खवातीन आती हैं तुम्हारी क्लाइंट्स, हाँ। तो उनकी क्या डिमांड होती है? जो जनरल पब्लिक है उनकी क्या डिमांड होती है? जनरल पब्लिक की डिमांड भी जो है वो ओल्डर खवातीन की जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहती हैं। अच्छा। यू नो वो लोग यही चाहते हैं कि यू नो थोड़ा सा नेचुरल लुक आए। हाँ। और बस थोड़ी सी जो फ्लॉज हैं वो हट जाएं। अच्छा। और थोड़ी सी स्किन जो है वो फ्रेश लगे। हाँ। ये थोड़ा सा होती है डिमांड्स, लेकिन बिल्कुल भी वाइट होना या अच्छा, ये नहीं बोलते। मेकअप और बल्कि आई मेकअप में भी बहुत हल्का वो लोग चाहते हैं जनरली, ताकि एज वाइज जो है वो बस अच्छे ग्रेसफुल लगे और यू नो थोड़े से बस हल्की सी जो है ना फ्रेशनेस आ जाए। दैट्स द ओनली डिमांड एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, अगर तुम सजेस्ट करोगी कि मैं अम्मी की एज की जो खवातीन है उनको क्या क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, यानी फेशियल्स या कुछ और ऐसा, उनको अपने फेस के लिए क्या क्या? एज के से बहुत पहले ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत पहले से ही जो है वो ट्रीटमेंट। अम्मी को करती हो जबरदस्ती चलें फेशियल कराएं? बोलती हूँ, बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन होता नहीं है। बहुत दफा बस यही होता है। अभी भी जो है वो थ्रेडिंग जो है वो मैंने यहाँ अब स्टूडियो में करवाई है। मैं कहती हूँ अम्मी आप सलान में बैठी होती है, थ्रेडिंग क्यों नहीं हुई भी है आपकी? तो यहाँ नीचे अभी थ्रेडिंग करवाई है। ये हाल है। क्यूट। मतलब पूरे मुल्क को पता लग जाए, तो रह ना जाए, पूरे चर्चा, पूरे कोने कोने में चर्चा। जाहिर है
ऑब्वियसली भाई, तो अब मैं कुछ तो फिर आपको कुछ तो वो आती पीछे अब नादिया की अम्मी है ना, मतलब जाहिर है आप मतलब सोचो आपकी रेपुटेशन क्या बना रही हैं आप रेपुटेशन। कुछ तो आपको भी फील होगा ना कि अच्छा यार यू नो करा के लोग। She is. I just love her. I just love her. She's so natural, यार. So pure, I mean. Yes, exactly. अच्छा, अब मैं ये जो स्टिक है इसका मैं जो सबसे डार्केस्ट शेड है ये कलर है आउटस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा वार्म टोन में है, थोड़ा सा इसका जो टोन है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये और कवरेज हुई है, वो जो तुमने कंसीलर लगाया ना ऑरेंजिश, हाँ। उससे मुझे बहुत अच्छा मतलब लाइक जो स्पॉट्स थे आंटी की छाइयां थी हल्की हल्की, वो सब छुप गई हैं। हाँ बिल्कुल। और केकी लुक भी नहीं हो रहा, तुमको सुन रही हूँ मैं, सब केकी भी नहीं हो रहा, सीरियसली पक्का वादा। लगी हुई हो तुम मतलब करने के लिए, और मुझे शक हो रहा है अब। अच्छा, आप शादियों में जब जाती तैयार होके जाती हैं, मतलब मेकअप वेकअप ज्यादा इतना ही, ऐसे ही हल्का फुल्का? हाँ, मतलब कुछ 2-4 चीजें जो रखी हुई हैं बेसिक। हाँ। और शौक है आपको मेकअप वेकअप खरीदने का कि नहीं? शौक नहीं? किस या चीज़ का? नादिया ही लाके दे देती है? नहीं नहीं, इसी की अब जाहिर है, अब जब इस बेटी की चीजें आए तो फिर मैं मतलब और कोई नजर आना चाहिए वो सुने तो। हाँ। अच्छा, आप वो वाली सास हैं कि आप बहू को कहती हैं सोने की चूड़ियां पहनो, तैयार रहो? कौन कौन? आप वो वाली सास हैं कि बहू को कहती हैं तैयार रहो, सोने की चूड़ियां पहनो, यानी पर तो वो माशाल्लाह जब खुद इतना अच्छी तैयार ग्रूम्ड रहती हैं? तो हाँ। फिर ऊपर मुझे, बल्कि मुझे ये होता है कि कम नहीं हो ज्यादा ही, वो मतलब वो थोड़ा सा अगर लो की रखती है तो फिर मुझे होता है कि नहीं भाई। हाँ। बट माशाल्लाह से आजकल की बच्चियां दे उनको सब कुछ हाँ पता है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है। तो ओके, यहाँ की बेस हो रही है, तुम्हारे पर आती हूँ। तुमने अपनी अम्मी को का बेस किया? मैंने कर लिया है। बेस मैंने 2 ये स्टिक्स ही मैंने अपनी इस्तेमाल की थी। ये एक कलर आउटस्टैंडिंग किया था, ठीक है। और उसके बाद अंडर आईज के लिए जो है वो मैंने कलर किया था प्रिटी। और ये अगर आप शेड देखना चाहते हैं तो ये शेड थोड़े से वार्मर शेड्स है, बहुत ज्यादा बहुत गोरा नहीं करेंगे, ग्रे नहीं करेंगे फेस को। तो ये वाला जो शेड था ये आउटस्टैंडिंग था, और ये वाला मैंने अंडर आई पे किया था प्रिटी। और क्योंकि ये थोड़े से यू नो लाइक मैट है, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट मैट है, दे आर नॉट वेरी वेरी ड्राइंग, यू नो। ये वेलवेट। और कॉम्पैक्ट तुमने अपना ही दिया? कॉम्पैक्ट मैंने अपना दिया। इनको मैंने डार्क रंग का जो कॉम्पैक्ट है मेरा, ये शेड है मूस। ओके। ठीक है, तो ये मूस है, ये थोड़ा सा अगेन रेडिश थोड़ी सी टोन में आता है। हाँ। तो ये रेडिश हल्का सा इनको मैंने दिया। अच्छा, उसके बाद तुम कॉन्टोर भी कर चुकी हो तुम? मैं कॉन्टोर भी मैंने कर लिया है। कॉन्टोर उनका मैंने अपनी ग्लैम बेब से किया है, अगेन बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया। और फिर ब्लश ऑन में जो है वो मैंने अपना ब्लश एंड ग्लो किया है, हल्का सा शिमर वाला ब्लश लिया हल्का है? सा शिमर वाला दिया है, बिकॉज इनको मैं फिर बहुत ज्यादा हाइलाइटर मैंने नहीं दूंगी, इनको वो वाली हाइलाइटर वाली लुक इनको इतनी। और अभी तुमने आई मेकअप शुरू किया है? नहीं, अभी नहीं किया। अभी मैं इनकी आईब्रोज पे आ रही हूँ और फिर मैं आई मेकअप। अच्छा, एक मुझे बहुत लाइक मैं देखती हूँ शादियों में, खास तौर पे जैसे तुम्हारी अम्मी की एज है, इस तरह की खवातीन पेंसिल लगा के अपनी आईब्रोज इतनी ज्यादा सॉलिड और पक्की बना लेती हैं। वो टिप दो कि उसके लिए क्या करना चाहिए। आईब्रोज तुम कैसे बनाओगी अम्मी की, दिखाओ तुम। अच्छा, आईब्रोज के लिए जो है वो मैंने अक्सर देखा आंटियां क्या करती हैं, पूरी शेव कर लेती हैं अपनी आईब्रोज, पेंसिल से। अब वो देखो, उस वक्त एक जमाना था सिर्फ पेंसिल ही थी। I'll be very honest. Yes. एक जमाना था जब पेंसिल ही थी। हाँ। तो जो चीज थी, अब जब नए अब आ रहे हैं, they realize these। तो आपने भी कभी पेंसिल से किया है? मैंने तो खैर नहीं पेंसिल नहीं की, हाँ। लेकिन बिल्कुल पेंसिल ही थी, होती थी। लेकिन पेंसिल का भी तो तरीका है, यहाँ इतना सॉलिड कर दे छोटे स्ट्रोक्स करते थे, लेकिन वो वाली ऐसी वाली नहीं की। अच्छा। लेकिन अब जो ये आ रहे हैं, अम्मी ये का क्या तो है? ये दिखाओ। माय फेवरेट इज दिस। ये इसके अंदर ये नहीं है। ब्रश है, बेसिक ब्लिंग ब्राउ है ये। इसके अंदर जो ये ब्रश के साथ आता है, दिखाएं स्क्रीन पे। हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है ना, ये देखो, लाइक बाल वाला इफेक्ट तो आता है। आप जैसे खुद कि भी बाल लगा हैं सकती ये। हैं, शीशे में खड़े होकर आप खुद लगा लेती हैं। और द आइडिया है, तो ये जो टेस्टर्स रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं? तो हाँ। जो भी नादिया हुसैन से सही अच्छा होके निकलता है, समझो उसके टेस्टर्स का पूरा इस्तेमाल। टेस्टर्स जो हैं वो रखे हुए होते हैं, आउट देयर इन द ओपन, आए इस्तेमाल करें। तो आप जैसे सैलून में बैठी होती है ना रिसेप्शन पे, अगर तो खवातीन आती हैं, वो आपसे पूछती होंगी कि बताएं मेरी एज के लिए, बताएं मुझ पे क्या सूट करेगा। मैं ऑलवेज सेइंग, अल्लाह के वास्ते ये जो सफेद वाइट की तरफ है ना, प्लीज इससे निकलें, कम आउट ऑफ इट। ये सिंड्रोम जो है ना, ये मिथ
गोरा हाँ, सिंड्रोम। बहुत ज्यादा। तो आई एम सो ग्लैड कि यहाँ नादिया कॉन्स्टेंटली वो बात कर रही हैं कि आप अपने स्टे विद इन योर नेचुरल जो आपका Complexion। complexion है अब ना, आईब्रोज उसमें के लिए जो है मैं अम्मी को यही जो मेरा ब्लिंग ब्राउ है जो कि इट्स लाइक अ मार्कर हाँ। जो कि यू नो बड़ी पतली पतली स्ट्रोक्स जो हैं वो देता है। अच्छा किस तरह किसी तरह शूट करो ना, ये मुझे दिखाना है कि ये देखो, ये खास तौर पे देखिए, शायद जवेरिया को इतनी प्रॉब्लम ना हो आईब्रो बनाने में, शायद जोरे को ना हो। जो एक्चुअली आईब्रो मुझे देख रही है वो साइमा और नादिया को बनाते हुए देख रही है, क्योंकि यहाँ हम फंसते हैं। आईब्रो खुद गिर के कम भी हो जाती है, ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अगर आपकी घनी घनी आईब्रो तो आपको एक आपको थोड़ा सा छोटा दिखाती है आपकी एज से, हाँ तो अब है ना, देखो ना और मैं ये डार्क ना हो, नेचुरल हो। ये हाँ। कितनी नेचुरल आ रहा है इम्पैक्ट। हाँ, वो बालों का इफेक्ट भी आ रहा है इससे, आई गेस। स्ट्रोक्स की वजह से है हाँ। ना। पेंसिल जो है वो एक लाइन खींचती है, वो लाइन से तो निकले ना। कहीं जैसे आपकी आईब्रो ज्यादा है, कहीं कम है, Exactly। वो सब बैलेंस Balance हो। अच्छा अच्छा, तो अब ये इस किस्म से मैंने जो है वो आईब्रो कर लिया हाँ। है। अब जो है वो अगर मुझे थोड़ा सा और इसको हल्का सा डिफाइन करना होगा, शेप थोड़ी सी उसकी अपवर्ड्स, जब क्योंकि आईब्रोज गिर जाती हैं नीचे, यू नो जब थोड़ी सी ड्रूप कर जाती हैं, तो आप उनको खड़ा इस तरीके से रख सकते हैं कि आप हल्का सा मस्कारा ये लगा कौन सी सकते हैं। कलर का मस्कारा है? ये डार्क ब्राउन रंग का अच्छा, मस्कारा dark brown है, है। डार्क ब्राउन है। और इसमें जो है वो ऑफ कोर्स क्योंकि मस्कारा है तो ये ब्रश के ऊपर से आपको अच्छी तरीके Extra से हटाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप हटा के, ताकि ये कि बहुत ज्यादा एक्सेस कलर जो है वो आपकी आईब्रोज पे नहीं आए। हाँ। और बहुत लाइट सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ जो है वो आप बालों के ऊपर जो है वो ये ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे, ओह। ताकि ये कि ये बाल थोड़े से खड़े रहें। ओके। जब खड़े रहेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में फर्क, कि देखिए जो नहीं बनी हुई और जो बन रही है उससे आंख एकदम खुली खुली लग गई, और बिल्कुल जो है ना, जब लाइक जिस तरह का आपको चाहिए मेकअप वगैरह, उसमें आपको बहुत आउटलाइन ये देगा। ओके, मैं आ गई नादिया तुम्हारे पास। नादिया, तुमने किया है एक आंख का मेकअप और ये फैबुलस, बहुत मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं प्रॉमिस। इसने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो मैं जिसको हाईलाइट करूंगी। आंटी की आंखों पे हल्की सी यहाँ पे ना कुछ पफीनेस हल्की सी है, हल्की नहीं है, काफी है। मतलब अब मैं स्क्रीन पे हूँ, दुनिया देख रही है। हाँ, कोने कोने में जा रही है खबर। जी। सबसे बड़ी बात। तो उसको छुपाने के लिए यहाँ कोई शिमरी शेड, लाइट शेड नहीं दिया, बल्कि डार्कर दिखाओ। शेड कौन सा अच्छा, तो दिया? शेड जो है यही मैं दिखाना चाह रही थी। ये ओह। मेरा क्रेयॉन आई शैडो है, जो कि एक्चुअली बहुत मेरा पॉपुलर क्रेयॉन आई शैडो है। हाँ। ये और ये इसमें कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एस्प्रेसो। अच्छा, ये मैंने हल्का सा स्वॉच किया है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये स्वॉच करने के बाद, क्योंकि देखो जब आंखों में बहुत झुर्रियाँ होती हैं, हाँ। और अगर आप कोई ऐसा शैडो लगाएंगे, कोई फिसलने वाली चीज लगाएंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आई यू नो बेस भी आपने लगाई है और उसके ऊपर आप ऐसा कोई पाउडर लगाएंगे जिस जो पिगमेंट नहीं ठहरेगा वहां पे, ठीक है। बिकॉज क्रीसिंग इतनी ज्यादा है कि क्रीसिंग की वजह से, और क्रीसिंग मतलब कि झुर्री जो आपकी झुर्रियाँ, हाँ। आंख पे बनती है, तो नेचुरली इस एज में ज्यादा बन रही होती है। अच्छा, और एक और चीज है कि वाटरी आईज भी होती हैं, ठीक है। वाटरी आईज की वजह से जो है, अभी भी अम्मी की है, वो हल्की हल्की सी आंखों में पानी आ रहा है। तुमने ये वाला शेड तो ये देखो, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है ये, ओह, मतलब ये यू नो मैं इतना ज्यादा मैंने इसको जो है वो हिलाया, तुमने लगा के ब्लेंड तो किया होगा कि नहीं? हाँ, लगा के फौरन से उसको ब्लेंड करना पड़ता है, वरना ये आँख वाटर के प्रूफ ऊपर हो तो जाएगा। इतना करेंगे ही नहीं ना, आँख के ऊपर तो ऐसे रगड़ेंगे ही नहीं ना। हाँ, क्योंकि आँख के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये वाटर प्रूफ है, तो ये आंखों में अगर पानी आ रहा होता है, और एक ही शेड लगाया, एक ही शेड लगाया, और थोड़ा मैं सा कॉपर, थोड़ा सा, हाँ, ये एस्प्रेसो है अगेन, यू नो यहाँ पे कॉफी वाला शेड। हाँ, थोड़ा सा यू नो लाइक हल्का सा इसमें ब्राउन एंड कॉफी टाइप शेड इसमें आ कभी रहा है। तुम अपनी अम्मी को लैशेस लगाती हो, जैसे अक्सर खवातीन लैशेस लगा रही हो? नहीं 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 नहीं, नहीं, सिर्फ मस्कारा वो जो है कैरी करना मुश्किल है। नहीं नहीं, मतलब यू गॉट टू लुक नेचुरल। हाँ। मतलब पर मेरा ख्याल है कि बार्बी अम्मी की डॉल तो नहीं लगनी है आंखें
अम्मी की आंखें एक्चुअली बहुत छोटी हैं, तो उनके ऊपर लैशेस जो है वो सूट नहीं अच्छा, करेंगी। ठीक है। हल्का सा लाइनर जो है वो भी बहुत ज्यादा थिक नहीं, क्योंकि आंखें हुडेड हैं, तो उसकी वजह से अगर मैं थिक आईलाइनर करूंगी तो वो अगेन आंखें वापस से बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है। बिल्कुल हल्का हल्का सा पतला पतला सा तुमने लाइनर, आंखें खोलने के लिए तो डार्क मेकअप दिया आंखों में, थोड़ा सा डार्क नहीं, थोड़ा सा स्मोकी, हल्का सा Smoky। स्मोकी, नॉट डार्क। तुम्हें लगता है इस एज में स्मोकी बहुत अच्छा लगता है आंखों में, But बजाय soft इसके smoky। के शिमर लगा लें? हाँ, सॉफ्ट स्मोकी में। Okay, soft। लाइक ब्राउन में स्मोकी हो, ब्लैक में नहीं। ओके, डन है, डन है। हमारी तरफ नादिया, अम्मी को तुमने ब्राउन, अच्छा सारी अम्मियां ब्राउन मरून लिपस्टिक क्यों लगाती हैं? नहीं, ब्राउन Dark क्यों लगाती हैं? ब्राउन मैंने इनका पूरा लिप के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन शेड दिया तुमने है। पतले लिप्स को हल्का सा मोटा करने के लिए पहले बेस बनाई है ब्राउन हाँ, और अब मेरे हाथ में ये लिपस्टिक है, तो ये लिपस्टिक जो है मैं फिर इनको पिंक के शेड लगा रही हूँ, Oh, great। ताकि ये कि थोड़े से जो एक काइंड ऑफ लाइक एक कॉन्टोरिंग हो जाती है लिप्स की। वेरी नाइस आइडिया। मतलब तुमने लिप्स को प्लम्प करने के लिए हल्का सा ब्राउन बेस दी, थोड़े लिप्स बढ़ा भी दिए, लाइन भी बना दी, मतलब लाइनर के साथ ये बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है, मामूली सा नेचुरल। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि डार्क शेड है तो उसकी वजह से हल्का सा उनको ओवरऑल लिप में जो है कॉन्टोरिंग हो जाती हाँ। है। और फिर जो है मैं अब ये पिंकिश शेड है जो मैं इनको लगा रही हूँ, हाँ। जो कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा अम्मी को वैसे ही लाइटर शेड्स जो मेरी न्यूड शेड्स हैं वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, और बल्कि पिंक का भी जो होगा वो डार्कर शेड उनको पसंद है, बट नॉट लाइक यू नो, जो जैसे कि ये एक है कलर, और अगर ये वाला कलर होगा ना तो इनमें से अम्मी प्रेफर करेंगी कि थोड़ा सा डार्कर शेड हो। Okay। लेकिन मरून वाला शेड उनको नहीं पसंद, लेकिन है डार्कर टोन, थोड़ा पिंकिश ब्राउनिश इनको ज्यादा। पिंकिश ब्राउन।